इधर हिंदी भाषी राज्यों के प्रति डीएमके नेताओं का दुराग्रह एक बार फिर से दिखा है और वो भी संसद के भीतर। ये एक नई आज इस तरह की कंट्रोवर्सी भी आई। डीएमके के एक सांसद ने हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र स्टेट यानी गौमूत्र वाला राज्य बता दिया। लेकिन जब बवाल मचा तो नौबत माफी मांगने तक आ गई। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। That the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. लोकसभा में चर्चा के दौरान डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। हिंदी या हिंदी भाषी राज्यों के विरोध में डीएमके के सांसद ये बोल जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन ये बयान आया और बीजेपी नेताओं ने इस पर जमकर हंगामा किया और डीएमके सांसद से माफी मांगने की मांग की। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। वो देश को विभाजित करने में व्यस्त है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, बिहारी, तेलंगाना, ये जो डिवाइड करने का जो राजनीति इंडी अलायंस करते हैं, देश कैसे उसको स्वीकृति देंगे? मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने भी डीएमके के इस बयान की निंदा की। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। बवाल बढ़ा तो डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने आज लोकसभा में अपने बयान पर माफी मांग ली। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब डीएमके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हों। इससे पहले इस साल सितंबर में ही तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उठाया और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। तो सवाल ये है कि हिंदी भाषी राज्यों को लेकर मन में इस तरह का दुराग्रह आखिर क्यों, और इससे फायदे की जगह है जब उनका नुकसान ही हो जाता है। लेकिन देर सवेर समूचा विपक्ष सेल्फ गोल कर ही देता है, इससे बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।